और जब वो सोशल मीडिया पर आकर, जब वो सार्वजनिक मंचों पर आकर जगदानंद सिंह जैसे व्यक्ति जिसको जो डिसिप्लिनी माना जाता है कि एक्शन के लिए बहुत फेमस है, शुक्र मनाइए कि 4 डिजिटल पत्रकार आपकी बात सुन लेते हैं और सुना देते हैं जनता को, वरना टीवी और अखबार से तो आप गायब ही। तो वोट दिया लालू प्रसाद यादव को, उस वोट बैंक का लालू प्रसाद यादव क्या उपयोग करते हैं? चुटीले अंदाज में मस्खरी करके, हंसी वाले डायलॉग बल्कि चुटकुले बोलकर वो जनता के बीच अपनी जगह बनाते थे, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े होते थे उनके जी। हवा में बात नहीं किया है आज तक लालू प्रसाद यादव ने। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है। कल हमने आपको जेडीयू की खबर दिखाई थी, जेडीयू का चीरफाड़ हुआ था, और आज राजद का चीरफाड़ होगा। यानी राजद में जो लगातार चल रहा है, जो हलचलें चल रही हैं, खींचातानी चल रही हैं, उन सभी बातों पर चर्चा होगी। राजद में सबसे बड़ा मुद्दा है जगदानंद सिंह को लेकर, लगातार चर्चा का विषय है। पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। आज अहम दिन था, वो दिन भी पार्टी कार्यालय वो नहीं पहुंचे। शहीदों के सम्मान के लिए जब विधानसभा के पास सभी राजद कार्यकर्ता पहुंचे थे, वहां भी मौजूद नहीं थे। इसके पीछे का कारण आपको पता है। तेज प्रताप यादव के साथ जो विवाद हुआ, वो विवाद ही इसके पीछे का कारण है। और बताया जा रहा है कि वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब पटना आ चुके हैं और फिर भी आज पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने झंडा तोलन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी गायब रहे। तेजस्वी यादव ये तीसरी बार थी जब इस मामले को लेकर उनसे पूछा गया तो बचते हुए नजर आए। लेकिन कई ऐसे मामले भी थे, कई ऐसे समय भी थे जब उनसे बातचीत इस मुद्दे पर किया जा सकता था। कहीं ना कहीं बिहार में उस तरह का माहौल नहीं है कि उनसे उस तरह का सवाल पूछा जाए। राघोपुर के दौरा पर गए थे, वहां किन्हीं पत्रकार ने इस मामले पर नहीं पूछा। वहां की समस्याओं पर चर्चा हुई, नीतीश कुमार पर चर्चा हुई, लेकिन इस मामले पर चर्चा नहीं हुई कि आपके पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, जो आपके पिता के समान हैं, पिता के समकक्ष हैं, उनकी इस तरीके से बेइज्जती की जाती है और उस मामले पर वो बोलने से बचते हैं। तो तेजस्वी यादव को पार्टी में डर किसका है, ये सवाल अहम है। और ये सवाल इसलिए भी है कि आप नहीं बोल रहे हैं तो इसको डर ही माना जाए, या आप इस पर कोई जवाब देते। आप टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लगातार कैमरा के सामने से आप भागते हुए नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आए। इसी खबर की आज चीरफाड़ होगी। सर, क्या मामला है? तेजस्वी यादव जब भी मौके वारदात पे सामने पकड़े जाते हैं तो बोलने से इनकार कर देते हैं। और जब अच्छा मौका था, जब राघोपुर गए थे, बहुत सारे पत्रकार लोग साथ में गए थे, वहां इस सवाल को पूछा जा सकता था, वहां नहीं भाग सकते थे। नाव पर थे, बीच नदी में थे, भाग के जाते कहाँ? देखिए, आज देश हमारा आज़ादी का त्यौहार मना रहा है, तो कुछ बातें तो पहले उस बारे में जरूर करना चाहूँगा। एक शेर से शुरुआत करते हैं जो कल ही मैंने लिखा है। टिका है अब तलक कौन इस दौरे जहान में, टिके रहना मगर नमन हर इम्तिहान में। जी देखिए, यूनान, मिस्र, रोम सभ्यताएं हमने देखी हैं, हमने पढ़ी हैं, उनके बारे में देखा किसी ने नहीं है। सच्चाई यही है कि आज अगर हम जिंदा हैं तो ये गंगा जमुना का हमारी तहजीब जो है उसने हमें इतने दूर तक पहुंचाया है। हम शायद विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर हम जीवित हैं तो हम उन डायनासोरों से भी कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हैं जी। और हमारा जिंदा रहना, हमारा एक साथ रहना, तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम निगेटिविटी के बावजूद, तमाम कोरोना और बाढ़ की विभीषिकाओं के बावजूद अगर हम यहाँ हैं मौजूद, तो ये साबित करता है कि हम मजबूत हैं।
तो इस मजबूती के लिए आपको ही बहुत बहुत बधाई। इसकी छोटी कड़ी आप भी हैं, ईंटे की तरह जैसे मकान में होता है जी। बस इस मजबूती को बनाए रखना है, क्योंकि ये जो गंगा जमुना है ना, यही सीमेंट और गारा का काम करता है जी। दो ईंट आपस में नहीं सटता है। सटता कैसे है? जब गारा और सीमेंट का मिक्सचर बना कर सटाया जाता है। तो इसी तहजीब को बंद नहीं करना है। अब बात करते हैं खबर की। आज की खबर जो है वो वाकई मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए जी। लेकिन मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव इतने अप्रासंगिक नेता हैं, इतना ही क्षणभंगुर है और इतनी ही उनकी जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो कम है कि उन पर चर्चा करना किसी को भी लगता है व्यर्थ है समय का जी। और आज व्यर्थ का समय हम करने आए जी। सच पूछिए तो। तेजस्वी यादव लालू यादव के उत्तराधिकारी हैं राजनीति। जी। ये तो परिवार नहीं तय कर दिया है। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे होने के बावजूद क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट बन पाते हैं? जी। क्यों नहीं उनको जिम्मेवारियां दी जाती हैं? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम सामने नहीं किया जाता है? क्योंकि वो उस लायक नहीं है जी। और लालू परिवार ही ये मानता है। जी। तेज प्रताप का गुस्सा उस वीडियो में जो देखा था मैंने, नीतीश कुमार को मर्डर कह दिया, पत्रकारों को शराब पीने वाला कह दिया और बहुत सारी बातें कही गई। ये गुस्सा सच पूछिए तो देखिए, आपन हारल मेहरी के मारल, ये कहावत है, किसी से नहीं कहने लायक होता है। कौन कहेगा कि पत्नी से मार खा के आए हैं? मतलब लिटरली नहीं बोल रहे हैं, परिवार के सदस्यों के द्वारा तेज प्रताप यादव अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें योग्यता है, उन्हें लगता है कि उनमें वो ताकत है। जब वो कहते हैं सेकंड लालू तो तेजस्वी का है थर्ड लालू, क्योंकि परिवार तो सेकंड लालू तेजस्वी को मानता है। वरना अगर देखिए, ये तो बिहार की जनता है कि एक विचारधारा और एक कार्य पर जीवन बिता कुर्बान कर देती, जाति के नाम पर हो, जमात के नाम पर, जिस नाम पर वोट दिया लालू प्रसाद यादव को, उस वोट बैंक का लालू प्रसाद यादव क्या उपयोग करते हैं ये उनको तय करना है। अब वो उसको तेजस्वी यादव को मैंने मुखिया बनाकर भी जनता का कर्ज चुका सकते हैं और तेज प्रताप यादव को बनाकर एक के मुश्ती सबको चौपट भी कर सकते हैं। लेकिन लालू इतने नादान नहीं है। वो जानते हैं कि परिवार को बचाने के लिए तेज प्रताप को जरूर चुप रखना है, लेकिन एक हद के बाद इंटरफेयर करना पड़ता है। जगदानंद सिंह की बात करना चाहूंगा। A to Z की बात ये पार्टी कर रही है ना। जी जी। सुनील सिंह हो, AD सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, ये सभी उसी समीकरण का हिस्सा है ना। जी जी। क्यों सवर्ण इस पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं? जी। क्यों ये पार्टी सवर्णों के घर तक जाती है, दरवाजा नहीं खुलता है? जी। समझ में आ रहा है कारण? जगदानंद सिंह की गलतियां हो सकती हैं। जगदानंद सिंह बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने जमाने से राजनीति कर रहे हैं, उनके तौर तरीके हो सकता है पुराने हो गए जी। तो ये लालू प्रसाद यादव तय करेंगे ना, ये तेजस्वी यादव तय करेंगे ना, ये तेज प्रताप यादव तय नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार ने उन्हें वो ताकत राजनीतिक रूप से नहीं दी है जी। और जब वो सोशल मीडिया पर आकर, जब वो सार्वजनिक मंचों पर आकर जगदानंद सिंह जैसे व्यक्ति जिसको जो डिसिप्लिनी माना जाता है कि एक्शन के लिए बहुत फेमस है, अपने जो राजद में अनुशासन लेकर आते हैं, ऐसे व्यक्ति पर अगर लांछन उठाते हैं तो ये बिलो द बेल्ट होगा जी। और ये बिलो द बेल्ट चल रहा है काफी दिनों से। जगदानंद सिंह का इस्तीफा का बात आपको याद होगा, हर चर्चा खूब तेज में आई थी, हमने सभी लोगों ने चलाया था। जगदानंद सिंह ने बाबा से बात करने दौरान कहा था कि नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। सच्चाई यही कि उस वक्त इस्तीफा उन्होंने दिया था जी जी, और लालू यादव के इंटरफेरेंस की वजह से उन्हें वो तत्काल रोकना पड़ा, मामला शांत हो गया। देखिए, राजा अपनी जगह पर है, युवराज नाम का कोई ऑफिशियल पोस्ट होता नहीं है जी। राजा का बेटा युवराज होता है जी। और राजा अगला कौन बनेगा, ये अगर आप कल ये कह दीजिएगा कि उनका पुत्र बन जाएगा, तो ये आप गलत कह रहे हैं। संभव नहीं है। समय तय करता है, परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन बनेगा। आज तेजस्वी यादव 2 बार, मुझे एग्जैक्टली बोलने में हिचकिचाहट नहीं है कि 2017 के संदर्भों में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां बनी थी कि तेजस्वी को कमान मिल जाए बिहार की जी। लेकिन नीतीश कुमार ने वक्त रहते अपने आप को काबू कर लिया और लालू यादव से अपने आप को अलग कर लिया। क्या आपको लगता है कि उसमें तेज प्रताप यादव का हाथ नहीं था जी? तेज प्रताप यादव के हाथ में शिक्षा विभाग, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग था। स्वास्थ्य विभाग की परिस्थितियां उसमें ठीक थी क्या? मैं जमीन पर उसमें मौजूद था, पत्रकारिता करता था जी। सासाराम के इलाकों से कई तस्वीरें हमने लाकर सामने की थी सार्वजनिक, जिसका जवाब नहीं जुट रहा था इनके पास जी। और यहाँ तक कि चर्चाएं ये भी अखबार में तो एक जगह ये भी लिख देगा था कि स्वास्थ्य मंत्री का खुद स्वास्थ्य खराब रहता है जी। और ये देखिए, लालू यादव नीतीश पर आरोप लगाते हैं तो नैतिकता का तकाजा है। तेजस्वी यादव तक भी अगर नीतीश पर आरोप लगाते हैं तो नैतिकता का तकाजा है, लेकिन तेज प्रताप यादव पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाने का कोई नैतिक तकाजा नहीं है जी। क्योंकि एक समय था ये बैठते थे नीतीश कुमार के साथ में, चाचा कहते थे, सारी बातें कहते थे। तेज प्रताप यादव राजनीति की ग्रेविटी नहीं समझते हैं जी। और ये बात उनका परिवार अच्छे से जानता है। बड़ी बात यहाँ क्या है जो समझाने हम आए, हम यहाँ किसी की बुराई करने नहीं आए। तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो या कोई भी हो, युवा है, बस इतना ही इन लोगों के साथ
हमारा या किसी का भी, हम युवा के नाते हमारा एक अटैचमेंट हो सकता है इमोशनल। अदरवाइज नीतीश कुमार से बेहतर बिहार को ना कोई चलाया है अब तक, ना आने वाले समय में चलाने वाला दिख रहा है जी। एक बात जरूर है कि हम उब चुके हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से डिसीजन थोप देते हैं और जिस तरह के चेहरे चमकाने की राजनीति वो कर रहे हैं, और अब रिपीट हो रहा है सब कुछ। अब नीतीश कुमार कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ पार्टी बचाने की जिद में लगे हुए हैं, एक तरफ अपना राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो जातिगत समीकरण के से दूर भागते थे उसमें भी घुस गए हैं आज जी। और इस वजह से नीतीश कुमार से लोगों का मन थोड़ा सा दुराव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मिठास ज्यादा हो गई है चाय में तो नमक डाल दिया जाए जी। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव वो नमक का काम कर रहे हैं जी। आज बिहार को निश्चित तौर पर एक युवा चेहरा चाहिए। चिराग पासवान हो सकते हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं, और कई लाइन में लोग खड़े हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि तेज प्रताप यादव उसमें कहीं नहीं है जी। हम कई बार हल्की चर्चाओं में हम सुनते हैं नहीं, तेज प्रताप ज़्यादा अच्छे नेता साबित होते अगर उनको जिम्मेवारी मिल जाती तो। छोटी छोटी जिम्मेवारियां देकर लालू यादव ने चेक किया है। पहले चुनाव की बात कर लेते 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में इन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था जी। परिवार से अलग हट गए थे, राजनीतिक पार्टी से अलग हट गए थे। ऐसे बयान इन्होंने दिया। रामविलास पासवान को क्या कहा था याद कीजिए, जिस पर कहीं ना कहीं मुझे याद है पूरा विवाद उठा था। फिर बहुत सारी बात, घर में घुसकर मार देने की बात इन्होंने कहा था, चीर देंगे, किसको कहा था? सुशील मोदी के पुत्र को। ऐसी कई बयान दे चुके हैं और इनके बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनमें राजनीतिक ग्रेविटी नहीं है जी। और इसी वजह से हल्के हो जाते हैं। पत्नी ने इन पर क्या आरोप लगाया है याद है आपको जी? इनकी पत्नी के आरोपों का कच्चा चिट्ठा बिहार का एक पुराना पत्रकार लेकर बैठा था जी। 18-19 पन्नों का वो पूरा चिट्ठा इनका खोल कर रख दिया था उसने। क्यों नहीं केस किए? क्योंकि इन्हें पता है कि वो सब सही है जी। आज पत्रकारों पर कहते हैं कि केस कर दूंगा, आज पत्रकारों को कहते हैं कि मैं इनकी मदद करता हूं, और फिर कहते हैं कि नहीं सत्ता पक्ष से पैसा लेके आते हैं जी। शुक्र मनाइए कि 4 डिजिटल पत्रकार आपकी बात सुन लेते हैं और सुना देते हैं जनता को, वरना टीवी और अखबार से तो आप गायब ही हैं जी। और बचा खुचा रहा डिजिटल पत्रकारों को तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि पत्रकारों को आज के डेट में इज्जत कोई नहीं देता है जी। और इसका बहुत हद तक जिम्मेदार खुद पत्रकार भी है जो फील्ड में घूम रहे हैं। वही 500-1000 वाले पत्रकारों के चलते ही सारी बेइज्जती हो रही है। और आज जिन लोगों को इन्होंने बेइज्जत किया, जिनके ऊपर केस किया, उनके पास नैतिकता नहीं थी सामने आकर जवाब देने की। कोई नहीं दे रहा है क्योंकि सबको डर है जी। लेकिन यही डर लालू प्रसाद यादव को भी है, जो डर इन पत्रकारों को है कि कुछ गलत ना करते हैं जी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव 2019 के चुनाव में काफी प्रभावी रणनीति के साथ उतरे थे जी। उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति के आधार पर महागठबंधन को कुछ सीटें बढ़नी चाहिए थी जी। लेकिन आपको याद है कांग्रेस की एक किशनगंज की सीट छोड़कर कोई सीट पर गठबंधन नहीं आया जी। राजद 0 पर आउट हुई थी। और 2015 के बाद से 17 के बीच में 19 तक पहुंचने में बहुत कुछ बदला था राजनीतिक समीकरण जी। नीतीश के खिलाफ तगड़ी इनकम्बेंसी हो गई थी, इसका फायदा नहीं उठा पाई राजद जी। फिर 19 को तो छोड़ ही दिया क्योंकि मोदी का वहां बवंडर था। बात करते हैं 20 की। आप मुझे बताइए, आपकी पत्रकारिता तो बहुत लंबी नहीं है जी। 2020 के चुनाव के लिए क्या समय नहीं मिला था राजद को तैयारी करने का? सर अगर इस बारे में अगर चर्चा करने चाहेंगे तो राजद को अच्छा खासा समय मिला, बहुत बड़ा समय मिला, और राजद इसको भुना नहीं पाई। इसके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ हो सकता है। तेजस्वी यादव का हाथ तो है ही, तेज प्रताप यादव का हाथ इतना बड़ा है कि क्या आपको बताया जाए। तेज प्रताप यादव ने मांझी को जो कहा था अल्टीमेटम के वक्त जी जी कि किसी की आवश्यकता नहीं है, और ये बातें चुभती हैं राजनीति में। देखिए सबके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें कही हैं। लालू यादव के बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कुछ कहते हैं जी, क्यों कुछ निगेटिव नहीं कहते? सदन में उठकर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई समान मित्र जी कि तुम पुत्र हो। उन्होंने आरोप लगा दिया तेजस्वी ने हत्या का, तेज प्रताप लगाते हैं हत्या का। कोई और व्यक्ति होता तो नीतीश कुमार उसके ऊपर केस कर देते हैं। इन दोनों के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है। दरवाजे बंद कर दे तो खिड़कियां खोल दी जाती हैं, खिड़की बंद कर दे तो पर्दे खोल दिए जाते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता रखा जाता है, और ये गुंजाइश है ना। जो अभी थोड़ी देर पहले ही बाबा आपके साथ बैठे हुए थे तो एक उन्होंने शेर कहा था कि दुश्मनी जम कर करना, लेकिन दोस्ती करने की थोड़ी गुंजाइश जरूर रखना जी। और ये गुंजाइश राजनीति में बहुत जरूरी है। तेज प्रताप यादव ये नहीं कर पाते। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि लगातार बिहार में जो परिवार की राजनीति है, लगातार कई परिवार हैं, रामविलास के परिवार हैं, जीतन राम मांझी के परिवार हैं, लालू यादव के परिवार हैं, ऐसे मुलायम सिंह यादव का परिवार देख लें तो आपको कहीं नहीं लगता कि इन सभी परिवार में एक लोग को आगे बढ़ाने की वजह से
टूट की स्थिति बनती है, देखिए वो तो क्या वही टूट की स्थिति सर राजनीति हो या पानी का बहाव, वो नेचुरल फ्लो खोज लेता है। हर पार्टी अपना लीडर खोज लेता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सामने किया, लेकिन अंततः कहाँ लैंड किए? ललन सिंह पर। जी, राजनीति दिशा खोज लेती है, पानी दिशा खोज लेती है। आज तेज प्रताप यादव को एक बड़ा जिम्मेवारी मिला था। कहा जाता है कि ये तो अंदर की बात है, लेकिन कहीं ये सबको जानता है, बिहार के हर पत्रकार के मुंह पे ये बात है कि जब 2015 में सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए तेज प्रताप यादव जिद पकड़ लिए थे जी, और दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई थी। ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये पत्रकार आपस में बात करते हैं, ये चर्चाएं होती हैं अंदरूनी खाने में। कई राजद के कार्यकर्ता तक ये बात बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के मुँह से सुना है हमने ये कहते हुए। अब किसी की निजता को हनन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये बातें हुई थी ना जी। उसके बाद क्या हुआ था, जब लालू राबड़ी मोर्चा उठा तो 2 जगहों से इन्होंने चुनाव लड़ा ना, और 2 जगहों से इन्होंने डैमेज किया ना पार्टी को। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने डैमेज किया। उसके बाद अब देखिएगा, उनके आसपास जितने भी लोग थे सभी से मनमुटाव इनका हो गया। तेजस्वी यादव की टीम के लगभग हर व्यक्ति से इनकी बातचीत बंद है। यहाँ तक कि एक समय आया था, मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव ने इनका हुक्का पानी तक रोक दिया था जी। और मुझे याद है कि कई लोग तेज प्रताप यादव के आसपास, केवल अब इसलिए नहीं है, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कि तेज प्रताप यादव का व्यवहार उनके प्रति सही नहीं रहेगा। वो एक तरह का व्यवहार नहीं रख पाते हैं। अब किस प्रभाव में रहते हैं भगवान जाने, लेकिन सच्चाई यही है कि तेज प्रताप यादव को जितनी जिम्मेवारियां मिली हैं पार्टी के द्वारा, उनका निर्वाह प्रॉपरली वो नहीं कर पाए। कभी देखिएगा जनता दरबार लगाने लगते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सेवा की धर्म दिखाते हैं, लेकिन तुरंत वहां से फिर अलग हट जाते हैं और फिर अपने आप को अलग कर लेते हैं राजनीति से जी। कभी कहते हैं कि तेजस्वी यादव उनके कृष्ण हैं, माफ कीजिए उनका अर्जुन है, लेकिन फिर वही जिम्मेवारी देखती है कि अपने आप को सेकंड लालू घोषित कर देते हैं जी। सेकंड लालू ही बिहार को चाहिए ना जी। बिहार को तेज प्रताप यादव नहीं चाहिए, तेजस्वी नहीं चाहिए, लालू का विचार का वाहक चाहिए जी। वो कोई भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते थे, इनके अलावा जगदानंद सिंह भी हो सकते हैं, कोई नया नेता भी हो सकता है। और आज जिस तरीके से अंदर की बात आपको बता दूं कि इन दोनों भाइयों के बीच फिर से एक बार मनमुटाव की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है। जगदानंद सिंह के बयानों को आपने बताया, आपने तेज प्रताप के बयानों को बताया। तेजस्वी अगर नहीं बोल रहे हैं इस मामले पर कुछ, तो उसके पीछे सबसे बड़ी मजबूरी उनकी ये है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो तेज प्रताप यादव और एग्रेसिव हो जाएंगे। एक वक्त मुझे याद है, एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, ये सारी निजी बातें हैं, ये केवल तेज प्रताप यादव के बोलने की वजह से सामने आ रही हैं जी। एक ट्वीट वायरल हुआ था, प्रिया राज जो कि जाप की कार्यकर्ता थी उस वक्त, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया था फेसबुक पर, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था, अब वो सही है गलत ये नहीं पता, उस पर कोर्ट कचहरी की भी बातें सामने आई थी। उसमें लिखा गया था तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कि तेजस्वी और उनकी पत्नी तत्कालीन जो उस वक्त थी ऐश्वर्या, वो मिले हुए हैं। और सनी खास बात यह है कि रघुवंश प्रसाद ने भी जगदानंद सिंह का विरोध किया था एक बार, लेकिन क्या उनके विरोध में और इनके विरोध में अंतर आपको नजर आ रहा है जी। जब रघुवंश प्रसाद ने विरोध किया था तो उन्होंने डीएम का कार्यालय तक कह दिया था जी। और डिसिप्लिन को लेकर उनके अनुशासन पर आवाज उठाई थी, लेकिन इनके और उनके में बहुत अंतर है। जब ये कुछ कहते हैं तो उदंडता दिख जाती है जी। और यही उदंडता अब नागावारा गुजर रही है जगदानंद सिंह को या उनके सरीके नेताओं को जी। पार्टी में कोई भी प्रवक्ता इनको लेकर कुछ बोलता नहीं। मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ, आप तो बेहतर देखते भी होंगे वहां जाकर। जब तेज प्रताप यादव कार्यालय में आते हैं या निकलते हैं तो सारे बड़े नेता रास्ता छोड़ देते हैं जी। कोई उनसे प्रणाम करने भी उनके सामने नहीं जाता है, क्योंकि वो उस पर रिएक्ट क्या करेंगे ये बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं पता। और इस वजह से कौन अपनी बेइज्जती कराए, कौन बिल्ली गले में घंटी बांधे, इस वजह से लोग निकल जाते हैं। कार्यकर्ताओं की बात बताते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर जहां कार्यकर्ताओं में बिल्कुल ही उत्साह रहता है, वहीं तेज प्रताप यादव को केवल और केवल एक टिकटॉक स्टार मानकर रखते हैं जी। कई बार हमने इनके हल्के बयानों को देखा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह बहुत जरूरी हो गया है कि तेज प्रताप के इन एक्शंस की वजह से रिएक्शंस क्या होगा, इस पर हम डिस्कस कर लें जी। तेज प्रताप यादव ने फिलहाल जगदानंद सिंह को एक तरह से मान के चलिए इतना नाराज कर दिया कि अब उनकी वापसी असंभव लग रही जी। आते भी हैं तो कितने मन से आएंगे देखना होगा, क्योंकि इस तरह के क्रियाकलापों पर पनिशमेंट होता है उनके हिसाब से, जगदानंद के हिसाब से, उनके डिक्शनरी में। और हमको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव या लालू यादव उस स्थिति में है कि वो तेज प्रताप को पनिश कर सके। तो ऐसी स्थिति में हम समझ रहे हैं क्या होना है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन इसके चलते नीतीश कुमार, माफ कीजिए, इसके चलते तेजस्वी यादव को कितना घाटा होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जो समीकरण लेकर चले हैं फिलहाल, उसमें A to Z की आवश्यकता है जी। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्राई किया है, 2020 के चुनाव में उन्होंने सब शक्ति लगा ली, लेकिन कांग्रेस का जो स्थिति हुआ आपने देखा,
सवर्णों का कितना वोट मिला ये भी आपने देखा। वो तो भला मानिए कि चिराग पासवान ने कई सीटों पर इन्हें वॉक ओवर दिला दिया कि इनकी सीटें आई और ये नंबर 1 पार्टी बन गए, वरना वहां भी संशय खड़ा हो गया। आप बार बार ये नहीं कह सकते हैं एक संवैधानिक प्रक्रिया को कि चुनाव आयोग गलत करता है, ईवीएम हैक किए हुए हैं। इसी देश में भाजपा जीत भी रही है, हार भी रही है, तो आप ऐसे मैं इसे किस तरह समझाऊं, ऐसी चीजें ना बोलिए कि जिससे आपकी राजनीतिक जो क्षमता है वो भी हल्की हो जाए। वो सभी तेज प्रताप ही हो जाएंगे इस पार्टी में, तो ये पार्टी अपने आप तेज प्रताप यादव गति को घोषित हो जाएगी और फिर राजनीति में एक बार हल्का हो जाने के बाद दोबारा वापसी कर पाना असंभव हो जाता है। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक शैली को समझना बहुत मुश्किल है। चुटीले अंदाज में मस्खरी करके, हंसी वाले डायलॉग्स बल्कि चुटकुले बोलकर वो जनता के बीच अपनी जगह बनाते थे, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े होते थे उनके। हवा में बात नहीं किया है आज तक लालू प्रसाद यादव ने। जब भी उन्होंने मजाक उड़ाया है मोदी का कितना दे दूं नस फट जाएगा, तब भी पीछे छुपा रहा है जनता का दर्द। बिजली के बिल, छोटी छोटी बातें, इन सब पे चर्चा करते थे। वो किसानों को समस्याएं क्या होती है उस पर चर्चा करते थे, दलितों को किस तरह से प्रताड़ित किया था उस पर चर्चा करते थे, उनके जीवन में उत्थान कैसे हो सकता है उस पर चर्चा करते थे, ना कि केवल अपने ऐश आराम और अपने इज्जत से ही सारी इज्जतों को दुनिया में मानते थे। देखिए, आज पिछड़े समाज को इज्जत मिला तो लालू को इज्जत मिला जी, आज लालू को इज्जत मिला तो पिछड़े समाज को इज्जत मिला। रेसिप्रोकेट करता है जी। आज हर समाज के नेता अगर लालू प्रसाद यादव जैसे हो जाए तो सच पूछिए तो वास्तविक तौर पर जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं वो स्थापित हो जाए जी। लेकिन जब पार्टी में ही नहीं हो पा रहा तो बाकी जगहों पे क्या कीजिएगा। कई पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन लूंगा नहीं। कई नेता ऐसे हैं जो तेज प्रताप यादव की वजह से पार्टी से अलग हो गए हैं। कई फाइनेंसर्स पैसा लगाना छोड़ दिया उन्होंने पार्टी में। अब स्थिति समझ लिए कि यहाँ से तेजस्वी के लिए और मुश्किल ही बढ़ रही है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, जहां इन दोनों की लड़ाई हो रही है वहीं धीरे धीरे मीसा भारती पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। लालू यादव को तो 2-3 महीने हाईजैक कर लिया, किसी को समझ में नहीं आया। तेजस्वी भी जाकर मिलते थे वहीं पे और कहा जाता है कि बहुत हद तक तेज प्रताप यादव के ऊपर प्रभाव है उनका जी। और मीसा भारती चूंकि पढ़ी लिखी हैं, चूंकि एक अच्छे परिवार से भी आती हैं, उनका जहाँ विवाह हुआ है और तेजस्वी से बड़ी भी है जी। तो नेचुरली तो अगर कहा जाए तो हायरार्की चले परिवारवाद के हिसाब से तो मीसा ही डिजर्व करती हैं जी। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव के छवि को देखते हुए, उनकी जो युवाओं में एक अच्छी मतलब पकड़ है उनकी, उसको देख करते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने उन्हें जिम्मेवारी दी है। लेकिन अगर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच इसी तरह से विवाद हो, देखिए कई बार मैं आपको बता दूं, अंदरूनी सूत्र हमारे बताते हैं कि कई बार तेज प्रताप यादव के इनएक्शंस की वजह से तेजस्वी यादव छोड़ कर चले जाते हैं जी दिल्ली, 1-2 महीने तक गायब रहते हैं बिहार के आईएनडी से। आज जब तेजस्वी यादव अपना हाथ गंदा करना चाहते हैं, कीचड़ में नाव पर बैठकर अपने क्षेत्र जाना, और यही देखना चाहते थे हम तो तेजस्वी के साथ यही उम्मीद कर रहे थे ना जी कि जब बुरा वक्त हो तो भागो मत, साथ में खड़े रहो। और इसमें भी अगर दबाव उन पर बना रहे, जहां जाएंगे लोग यही पूछेंगे कि तेज प्रताप जी ने ये कह दिया आप क्या कहिएगा, ये कह दिया आप क्या कहिएगा। कितने देर कोई भागेगा, कितने देर कोई मीडिया को अवॉइड कर सकता है, कितने देर आप सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा, आपको देना पड़ेगा। और जिस दिन दे दीजिएगा उस दिन आप क्या होगा आपको अच्छे से पता है। तेजस्वी यादव बिहार के नेक्स्ट सीएम डेफिनेटली हैं, लेकिन इस तरह के एक्शंस अगर तेज प्रताप यादव करते रहेंगे तो धीरे धीरे तेजस्वी यादव से अलग होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और एक बड़ा वोट वर्ग, मैं बता देता हूं आपको, जहां तेजस्वी की वजह से अपने आप को यादव कहलाना में गर्व महसूस करेगा, वहीं तेज प्रताप यादव की वजह से डरेगा जी। तो समझ लीजिए तय आपको करना है जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो विवाद चला है उसका असर तो अब बाहर दिखना शुरू हो गया है। भले ही उसका जवाब नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन पार्टी के बड़े नेता कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कई लोग इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि अब वो पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा बचा नहीं है। अब उनकी जो उम्र हो चली है वो रिटायरमेंट की हो चली है। ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के उम्र में लोग चाहता है, कोई भी अगर सर्विस में हो तो चाहता है कि उस पर दाग न लगे, और जगदानंद सिंह यही चाहते हैं कि उनके ऊपर दाग न लगे। और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को चलाई है, स्वच्छ और साफ छवि के थे, उसी तरीके से वो रिटायरमेंट भी चाहते थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला अब इतना बढ़ा है। राजद में इस तरह से नहीं हो पा रहा है। राजद में किसी का भी निकलना पार्टी अचानक से निकल जाए, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो एक नहीं होता कि तेंदुलकर की तरह रिटायरमेंट लेंगे, धोनी तरह रिटायरमेंट हो जा रहा है सबका। अब देखिए ना, आप बड़े बड़े दिग्गजों का नाम पीछे से उठा कर लिस्ट देखिए। रघुवंश प्रसाद से भी बड़ा कोई दिग्गज था, अंतिम समय में क्या नहीं हुआ जी।
अगर पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है रघुवंश प्रसाद की वजह से, तो वो भ्रमित व्यक्ति जो कहता है कि रघुवंश प्रसाद की वजह से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है, अच्छा खासा आपका वोट बैंक नुकसान हुआ है, अच्छा खासा राजपूत वर्ग आपसे नाराज हुआ है, आपको पता नहीं चलता है। और दूसरी बात, अगर जगदानंद सिंह के साथ भी इस तरीके से होता है तो आप एक तरफ से लोगों को ला रहे हैं उस वर्ग के, और दूसरी तरफ से उन्हीं लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में बुजुर्ग नेताओं की बेइज्जत है, तो समाज में उन नेताओं की पैठ भी है। और बुजुर्ग लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो लोग जिस तरफ कहते हैं उसी तरफ वोट बैंक मुड़ता है। देखिए, लालू यादव का तो पता नहीं बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जगदानंद सिंह इस उम्र में भी अगर आकर कार्यालय में बैठते हैं जी, स्वस्थ तो अपने उस जमाने में जो राजनीति ने उन्हें दिया उसका वो रिटर्न ही देने आ रहे हैं। जी जी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि राजद में ये जो रस्साकसी चल रही है, खींचातानी चल रही है, कब तक चलती है, और आने वाले दिनों में राजद का क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।